गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन NSQFIT क्लासेस। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लिस्ट। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 14 है। तो जो लास्ट सेशन था दैट इज़ अबाउट स्ट्रिंग के बारे में था कि स्ट्रिंग क्या होते हैं, तो अलग अलग उसके फंक्शंस हमने यूज़ किए थे। आई होप कि आपको स्ट्रिंग और बाकी जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप प्रोग्राम बनाओगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट सॉल्व आउट होंगे। तो आज का जो सेशन है वो लिस्ट का है। लिस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन पाइथन। ठीक है, तो लिस्ट जहाँ भी यूज़ होती हैं दैट इज़ मीन्स कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा आइटम्स को एक ही जगह पे इकट्ठा कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, लिस्ट बोलते हैं। जैसे आप किसी मॉल में गए, सुपरमार्केट में गए, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे कुछ आइटम्स का आप एक लिस्ट बनी हुई होती है कि आपके पास बहुत सारी आइटम्स, उसको आपको सिलेक्ट करना है कि आपको उनमें से कौन कौन सी आइटम लेनी है। तो दैट इज़ द लिस्ट ऑप्शन है कि आपके पास बहुत सारी आइटम्स को जब हम एक ही जगह पे इकट्ठा कर देते हैं तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, लिस्ट बोल सकते हैं। तो लिस्ट एक टाइप है, डेटा टाइप है पाइथन के अंदर। तो कैसे यूज़ करते हैं देखिए, ए डेटा टाइप लिस्ट इज ऑर्डर सीक्वेंस दैट इज म्यूटेबल एंड कंपोज टू वन और मोर एलिमेंट। मीन्स इसको चेंज किया जा सकता है। म्यूटेबल का मीनिंग क्या होता है, जिसको हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। रन टाइम पे चेंजेस किया जा सकता है। अनलाइक ए स्ट्रिंग दैट कंसिस्ट ऑफ स्ट्रिंग कैरेक्टर, ए लिस्ट कंटेन एलिमेंट ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप। मतलब एक ही लिस्ट के अंदर आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते हैं। मीन्स आप नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग तरह की वैल्यूज़ एक ही टाइप के अंदर हम क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। और जब भी हम लिस्ट के अंदर एक से ज़्यादा वैल्यूज यूज़ करते हैं तो उनको सेपरेट करते हैं बाय कॉमा। मतलब अगर आपको एक से ज़्यादा वैल्यू यूज़ करनी है तो उनको किससे सेपरेट करोगे, कॉमा के थ्रू। ठीक है, और जब भी लिस्ट बनाई जाती है तो इनको क्लोज किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल गिवन है, जैसे एक लिस्ट वन एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया है यहाँ पे, इक्वल टू डाल के ये वैल्यू स्टोर कर दी इसके अंदर। ठीक है, तो जितनी भी वैल्यूज़ आपने डाली है ये एक न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं, 10, 20, 30, 40, 50। तो इट मीन्स एक ही वेरिएबल के अंदर हमारे पास कितनी वैल्यू हो गई, 5 वैल्यूज हो गई। ठीक है, अब जब भी आपको इनका मतलब अगर आउटपुट चाहिए तो प्रिंट डालिए खाली और क्या डाल देंगे, वेरिएबल का नाम। तो जितनी भी वैल्यू आपने डाली थी वो सारी वैल्यूज आपके पास प्रिंट हो जाएंगी। ओके, नाउ एक एग्जांपल और ले लिया, लिस्ट 2। इसके अंदर एक सिंगल कोट्स में एक सिंगल कैरेक्टर डाले हुए हैं और जब भी इसका आउटपुट डालेंगे इस तरह से आ जाएगा। तीसरा लिस्ट 3, इसके अंदर देखो नंबर वैल्यू है, डेसिमल वैल्यू भी है और साथ में स्ट्रिंग वैल्यू भी हो गई। तो तीनों तरह की वैल्यूज आपने यहाँ पे डाल दी। ओके, तो इट मीन्स एक ही लिस्ट के अंदर आप अलग अलग टाइप की वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंट एग्जांपल्स। ठीक है, जो इसके अंदर लिस्ट के अंदर यूज किए जा सकते हैं। लिस्ट ऐसे भी यूज की जा सकती है, जैसे ये देखिए डबल इसमें डाल दिया, एक में फिजिक्स और 101, दूसरे में केमिस्ट्री 202 और फिर मैथ्स 303। इस टाइप से आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग पॉइंट हो गया कि जिसके थ्रू वैल्यूज़ को डाला जा सकता है। अब देखिए जितनी भी वैल्यूज़ लिस्ट के अंदर स्टोर होती हैं दैट स्टोर विद द इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर का मतलब जो पहली वैल्यू स्टोर हुई वो 0 पोजीशन पे स्टोर हो गई। मतलब जितनी भी वैल्यू स्टोर होती हैं वो 0 से पोजीशन से स्टार्ट होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे। तो इट मीन्स अगर आप लिस्ट में 0 एलिमेंट असाइन करते हैं, ये जो बीच में ब्रैकेट में जो वैल्यू डाली जाती है लिस्ट का आउटपुट के टाइमिंग में, दैट इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, अगर आप 0 डालोगे तो इट मीन्स वी गेट द फर्स्ट वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू का मतलब जो भी इसके फर्स्ट उसमें स्टोर है, फर्स्ट में क्या स्टोर हो गया था 2, तो 2 आपको रिटर्न हो जाएगा। अगर आपने लिस्ट 1 में 3 डाल दिया तो 3 का मतलब क्या आउटपुट आएगा आपके पास, 0, 1, 2, 3। 3 मीन्स यहाँ पे क्या है, 8 है, तो 8 वैल्यू आपको रिटर्न हो जाएगी। अगर आप यहाँ 15 डालते हैं तो एरर आ जाएगी। एरर किस टाइप की एरर है, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। आउट ऑफ रेंज का मतलब कि जो आपने वैल्यू डाली है वो कितनी है, 0 to 5 है, जबकि हम आउटपुट में क्या देख रहे हैं, 15। तो इट मीन्स वो एरर दिखा देगा। ठीक है, अगर इस तरह से भी डाली जा सकती हैं, जैसे 1 + 4, तो इट मीन्स 5th एलिमेंट पे जो वैल्यू है 6th एलिमेंट पे वो वैल्यू आपको दिखा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से लिस्ट यूज़ की जा सकती है। अगर आप माइनस में वैल्यू डालते हैं तो वो पीछे से वैल्यूज़ को रिटर्न करना स्टार्ट कर देगा। पीछे से रिटर्न करने का मतलब वहाँ पे क्या दिखा देगा, लास्ट जो वैल्यू है डिजिट वो आपको रिटर्न कर देगा। ठीक है, ओके, एंड देन इस टाइप से वैल्यूज़ हम डाल सकते हैं। ओके,
अब देखिए कैसे यूज़ करते हैं। अब देखिए, अब हम इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो यहाँ पे आप पाइथन को स्टार्ट करिए, अपने विजुअल स्टूडियो कोड को, ठीक है। अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया आपने लिस्ट, ठीक है। तो लिस्ट वन एक वेरिएबल हो गया, कोई भी इक्वल टू करके ब्रैकेट स्टार्ट करना है और कोई भी वैल्यू को असाइन कर देना है। यहाँ पे जैसे आपने ये वैल्यू डाल दी सपोज करिए, ठीक है। तो ऑल वैल्यूज आ गई आपके पास। हम इसको क्या कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं। खाली आपको प्रिंट लिखना है और वेरिएबल का नाम डाल देना अपना, ठीक है। जो भी वेरिएबल का नाम था आपका, लिस्ट वन वेरिएबल का नेम था, तो लिस्ट वन आपने यहाँ पे असाइन कर दिया। एंड जैसे उसको F5 करते हैं, तो जैसे F5 किया, एग्जीक्यूट कर दो इसको, तो एग्जीक्यूट करते आप आउटपुट देखो इसको स्क्रीन के ऊपर, तो एज इट इज आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसी लिस्ट के साथ हम कुछ वैल्यूज और डाल देते हैं। जैसे मान लो मैंने कोट्स में वैल्यू डाल दी, ठीक है, जैसे C++, ठीक है, जावा। ये मेरी 3 वैल्यूज और हो गई। पहली जो वैल्यू थी वो किस टाइप की थी, नंबर वैल्यू थी। दूसरी जो वैल्यू होगी, वो आगे जो वैल्यू डाल दी आपने, वो किस टाइप की डाल दी, स्ट्रिंग वैल्यूज डाल दी। तो अगर मैं F5 करूंगा यहाँ पे, तो विदाउट एनी चेंजेस आप यहाँ पे देख रहे हो कि आपके दोनों प्रोग्राम, मतलब दोनों तरह की वैल्यूज एक ही उसके अंदर रिटर्न हो गई। मीन्स आप यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यूज भी ले सकते हैं, नंबर वैल्यूज भी ले सकते हैं, और उसके बाद अगर पॉइंट में वैल्यू डालनी है तो आप यहाँ पे पॉइंट में वैल्यू भी स्टोर कर सकते हैं। तो एक ही लिस्ट के अंदर अलग अलग तरीके की वैल्यूज को आप इकट्ठा कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए हमें, जैसे सारी वैल्यूज नहीं चाहिए हमें, कोई एक स्पेसिफिक वैल्यू चाहिए, तो उसकी पोजीशन असाइन कर दो, ठीक है। जैसे मान लो फर्स्ट वैल्यू चाहिए हमें, तो लिस्ट में क्या डाल दोगे, 0। 0 डालने का मतलब आपके पास एक एक करके वैल्यूज आपके पास यहाँ पे रिटर्न हो जाएगी। तो पहली वैल्यू क्या आ गई, 0, ठीक है। तो ये हमारी वैल्यू को रिटर्न करने का इंडेक्स पोजीशन हो गया, यानी उसका एलिमेंट असाइन कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अगर हम यहाँ -1 डालते हैं, जैसे प्रिंट किया आपने, लिस्ट वन वेरिएबल हो गया और यहाँ पे -1 असाइन कर दिए, तो -1 में आपने देखा होगा कि लास्ट में वैल्यू कहाँ से आ जाएंगी, पीछे से। मतलब आपका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 45.67, यानी जो लास्ट वैल्यू है वो आपको रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। एक फंक्शन यूज किया था लेंथ फंक्शन। लेंथ फंक्शन से क्या चेक कर सकते हैं कि उसमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने हैं। तो लिस्ट वन डाल दो, तो जब भी लिस्ट वन में हम यहाँ पे डालोगे तो यहाँ पे आउटपुट क्या आ गया, 9। मतलब इसमें टोटल जो वैल्यूज हैं वो कितनी है, 9 है। तो ये हमारा प्रैक्टिकल सेशन हो गया कि इस तरीके से हम लिस्ट के एग्जाम्पल को यूज कर सकते हैं। मतलब देखिए इसमें हमने क्या क्या चीज़ सीखी, वैल्यूज को इनपुट करना अलग अलग। तो जब भी वैल्यूज लिस्ट में इनपुट होंगी वो किस में आएंगी, कोट ब्रैकेट्स में यूज की जाएंगी। हर वैल्यू को जब सेपरेट करेंगे वो कॉमा से सेपरेट करोगे। एक लिस्ट के अंदर हम नंबर वैल्यू डाल सकते हैं, स्ट्रिंग वैल्यू डाल सकते हैं, डेसिमल वैल्यू डाल सकते हैं। जब भी लिस्ट का आउटपुट देखते हैं तो जस्ट असाइन द प्रिंट एंड देन यूजिंग द वेरिएबल का नेम। और अगर उसके इंडेक्स एलिमेंट के अकॉर्डिंगली गेट करना आपको, तो उसकी पोजीशन डालते जाओ, इंडेक्स नंबर डालते जाओ। 0 से स्टार्ट होता है पहला नंबर, अगर हमें लास्ट से वैल्यू गेट करनी है देन असाइन द -1, ठीक है। तो इस तरीके से आप ये फंक्शन को यूज करके देख सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, अब दिस वन चैप्टर सेशन है हमारा ये यहाँ पे। तो ये हमने आज लिस्ट से रिगार्डिंग यूज किया है। तो बहुत एक इजी सा कॉन्सेप्ट और बहुत यूजफुल कॉन्सेप्ट है पाइथन के अंदर। तो आप प्लीज़ इनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाओगे और तो उतना आपको बेटर नॉलेज होती जाएगी, उतना आपका इंटरेस्ट बनता जाएगा। और अगर आप एक न्यू यूज़र हैं चैनल्स के ऊपर तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में जितने भी बंदे हैं उनको शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो इसका बेनिफिट ले सकें। तो ओके स्टूडेंट, दैट इज़ अवर दिस वन सेशन।